हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज हमारे पास एक एलजी का टीवी आया है। तो चलिए हम इसको लाइट देके देखते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे हमने लाइट दी, इसके स्पीकर से हल्की सी आवाज़ आई। तो जैसे कि इसमें एक मैकेनिक भाई साहब ने बताया था कि इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं बन रही है, यानी इसके अंदर सप्लाई तो बन रही है, लेकिन इसके स्क्रीन है इस पर कोई भी ग्राफिक्स नहीं बन रहा है और ना तो कोई इसका इंडिकेटर जल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको फटाफट खोल के कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हमने इसको फटाफट खोल लिया है। तब देख सकते हैं एलजी का ओरिजिनल किट है। अब इस किट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस किट को बाहर निकालने के बाद इसको उल्टा कर लेते हैं। इसके बैक साइड से हमको वोल्टेज चेक करना है। तो उससे पहले जैसे कि आपको बता दूं, जिस मैकेनिक भाई के पास से गया था उसने इस बेस को चेंज किया है, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। स्क्रीन पर कुछ भी ग्राफिक्स नहीं बना। तो देखते हैं हम हमारे हिसाब से क्या आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम इसको लाइट देकर देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमने जैसे ही लाइट दी तो इसके फिलामेंट में आपको लाइट दिखाई दे रही होगी। आपको अंधेरा करके मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे हमने अंधेरा किया, इसके फिलामेंट में आपको हल्की सी लाइट दिखाई दे रही होगी, यानी इसका फिलामेंट भी जल रहा है, यानी हमारी हीटर सप्लाई बन रही है, लेकिन स्क्रीन पर कोई भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। एकदम पूरा ब्लैक स्क्रीन है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम मीटर लेंगे और मीटर को 200 के रेंज पे सेट करना है। इस मीटर को हम साइड में रखते हैं ताकि आपको अच्छे दिखाई दे कहाँ पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम 110 की सप्लाई चेक करते हैं, यानी 110 वोल्ट की सप्लाई। तो अब देख सकते हो 110 वोल्ट बन रहे हैं। इसके बाद इस टिप है, तो इस टिप पे भी 110 वोल्ट बन रहे हैं, जो कि ठीक है। इसके बाद 180 वोल्ट जो कि बेस के लिए जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 180 वोल्ट भी हमारे प्रॉपर बन रहे हैं। इसके बाद हम वर्टिकल आईसी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो -13 वोल्ट हम चेक करते हैं, जो कि वर्टिकल आईसी को आता है। तो ये रहा इसका ट्रैक। तब देख सकते हो -13 वोल्ट वर्टिकल आईसी के लिए, जो कि ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव वोल्ट, तो पॉजिटिव 13 वोल्ट भी बिल्कुल प्रॉपर बन रहे हैं, यानी इसमें ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही इस वोल्टेज में। इसके बाद 9 वोल्ट रेगुलेटर आईसी के लिए, तो हम इसका 9 वोल्ट चेक करेंगे रेगुलेटर आईसी को जो जाता है। तो 9 वोल्ट भी बन रहा है। इसके बाद स्टैंड बाई के लिए जो 3 वोल्ट बनता है वो भी रेगुलेटर आईसी पर प्रॉपर बन रहा है। इसके बाद 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट पे रेगुलेटर आईसी पर बिल्कुल सटीक बन रहा है, जो कि सही है। इसके बाद हमको 5 वोल्ट के ट्रांजिस्टर को चेक करना है, उस पर 5 वोल्ट बन रहे कि नहीं। तो 5 वोल्ट के ट्रांजिस्टर पर भी 5 वोल्ट लगभग बन रहे हैं, जो कि ठीक है। इसके बाद हमको इसका जो ट्यूनर है उस पर जो स्टैंड बाई 5 वोल्ट आता है, स्टैंड बाई रिलीज़ होने के बाद उस वोल्टेज को हमें चेक करना है। तो स्टैंड बाई के बाद जो 5 वोल्ट बनते हैं वो हमारे बिल्कुल प्रॉपर बन रहे हैं। तो अब देख सकते हो जैसे कि हमारे ये बाकी वोल्टेज सब ठीक है मेन बोर्ड के। एक बार हम ABL सप्लाई को भी चेक कर लेते हैं। तो ABL सप्लाई भी हमारी 6 वोल्ट बन रही है, लगभग 5 से 6 वोल्ट बन रही है, जो कि ठीक है। इसके बाद हीटर सप्लाई जो कि 3.3 वोल्ट है, जो कि ये भी ठीक है। तो हमारे सभी वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर बन रहे हैं, जो कि मेन बोर्ड है से। लेकिन आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो अब हम इसका जो बेस बोर्ड है, इसके बेस बोर्ड पे जो बनने वाले वोल्टेज जरूरी वोल्टेज है उनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम RGB के वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर को 200 की रेंज पे सेट करना है और एक प्रोब को ग्राउंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लू कैथोड को चेक करेंगे। तो कहा है यह रहा हमारा ब्लू कैथोड, तो इस पर हमारे 115 वोल्ट बन रहे हैं। इसके बाद जो कंट्रास्ट पिन है इस पर वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, और देख सकते हो। इसके बाद ग्रीन कैथोड पर 114.15 वोल्ट बन रहे हैं। इसके बाद ग्राउंड है, फिर इसके बाद ग्राउंड है, इसके बाद हीटर सप्लाई है, और यह लास्ट में है रेड कैथोड। तो इसके बाद मेन IC से आने वाले RGB वोल्टेज को चेक करेंगे। उससे पहले हम 180 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो इस से 180 वोल्ट प्रॉपर आ रहे, और यह हमारे RGB वोल्टेज 2.7 ब्लू कैथोड। इसके बाद ग्रीन कैथोड 2.7, यह भी ठीक है। इसके बाद रेड कैथोड 2.7, यह भी ठीक है। और इसके बाद
आई के वोल्टेज जो कि 3.3 वोल्ट होता है वो भी सही है। इसके बाद ग्राउंड वगैरह ये भी ठीक है। तो हमारे बेस पर पे सभी वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं। इसके बाद भी आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है जिस वजह से ग्राफिक्स नहीं बन रही है। तो चलिए अब हम इसकी जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा के देख लेते हैं। तो हम इस स्टेज से इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा के देखते हैं आखिर ग्राफिक्स बन रहा है नहीं, शायद स्टे में कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद ग्राफिक्स में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो जैसे हमने ब्राइटनेस इसकी बढ़ाई स्टे से तो इसमें लेटरस लाइन ही दिखाई दे रही, कोई भी ग्राफिक्स नहीं बना। तो आपको मैं एक जुगाड़ बताऊंगा जिससे इसमें आप ग्राफिक्स ला सकते हो। तो आपको सबसे पहले जो आई के वोल्टेज आता है मेन आईसी से उस रेजिस्टेंस को आपको ओपन कर देना है। बेस साइड जा रहा है उस वायर के साइड से आपको उस रेजिस्टेंस को ओपन करना है जो मेन आईसी से आई के वोल्टेज आ रहा है। तो हमें सोल्डर से इसको फटाफट निकालना है। तो ये जो आई के का रेजिस्टेंस है जो कि 10 के का है, तो हमने इसको ओपन कर लिया है। अब इसको हम चिमटे की मदद से निकालेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यह एक 10 के का रेजिस्टेंस है जिसको हमने बेस साइड जाने वाली वायर से अलग किया है और आईसी साइड से हमने लगा हुआ रहने दिया है। तो आपको एक जुगाड़ करना है। तो कुछ इस तरीके का एक वायर का टुकड़ा ले लेना है और आपको आईसी के साइड सोल्डर करना है रेजिस्टेंस वाले ट्रैक पर। तो इसको यहाँ पर हमने सोल्डर कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको लाइट दे के देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको टच कर देखना है लाइट देने के बाद और स्क्रीन पे नज़र रखना है, कुछ हलचल होती गई। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इस वायर को टच करते हैं जैसा कोई ग्राफिक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। तो एक बार आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ उस वायर को टच करने पर, हाथ से टच करने पर कुछ ग्राफिक्स कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे हम उस वायर को टच करते हैं यहाँ पर स्नो यानी मच्छर आने लग जाते हैं, यानी ग्राफिक्स हमारी बनने लग जाती है। और जो ये पट्टे साइड में चल रहे हैं यह हमारी मोबाइल कैमरा क्वालिटी की वजह से है। तो अब आपको क्या करना है आगे आप देखते रहिए। तो अब आपको टीवी को बंद करना है। इसके बाद इस वायर को यहाँ से निकाल देना है। तो इस वायर को हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद अब देख सकते हो हमने बेस साइड से रेजिस्टेंस को निकाला था और आईसी साइड से लगा रहने दिया था। तो अब आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस पर एक वायर जोड़ना है। तो इस रेजिस्टेंस को भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि 10 के का रेजिस्टेंस है। तो यह ओपन तो नहीं हुआ लेकिन यह हमारा रेजिस्टेंस जो कि ओके है। तो इसी रेजिस्टेंस से हमको एक वायर लेकर इसका जो बेस पर जाने वाली हीटर सप्लाई वहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देना। तो इस तरीके से आपको वायर ले लेना है और इस वायर को इस रेजिस्टेंस से अच्छे से सोल्डर कर देना है। तो इससे पहले हम थोड़ा रेजिस्टेंस को सोल्डर लगा लें ताकि हमारा वायर अच्छे से इससे सोल्डर हो जाए। 30 वायर को हम फटाफट सोल्डर कर लेते हैं। 30 वायर को हमने यहाँ पर सोल्डर कर लिया है। इसके बाद इस वायर को जहाँ हमारी हीटर सप्लाई गई है बेस पर उस जगह पर हमें कनेक्ट करना है। तो उस जगह पर कनेक्ट करने से पहले हमें कंफर्म कर लेना है कि जिससे हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं वो हीटर सप्लाई ही है या कुछ ग्राफिक्स बनती है कि नहीं। उसको टच करने से आपको दिखा दूँ कि जैसे हम उसको टच करते हैं तब देख सकते हो हमारी ग्राफिक्स बनने लगती है। जैसे हम उस फिलामेंट के सप्लाई यानी हीटर सप्लाई पर हम टच करते हो तो ग्राफिक्स बनती है। तो चलिए हम इस वायर को फटाफट हम सोल्डर कर देते हैं। तो हमने हीटर सप्लाई पर इसको अच्छे से सोल्डर करना है ताकि यह निकले ना। तो हमने इसको हीटर सप्लाई पर अच्छे से सोल्डर कर लिया है। अब हम टीवी में लाइट दे के देखते हैं। तो हमने जैसे ही टीवी में लाइट दी अब देख सकते हो इस पर मच्छर आने लग गए यानी ग्राफिक्स इस पर बनने लग गई है। अब हम इस पर एक बार आइडियो वीडियो पीने भी लगा के देख लेते हैं कि हमारा जो ग्राफिक्स बनना चाहिए वो ठीक से बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम स्पीकर का कनेक्ट बैठेंगे। इसके बाद हम आइडियो वीडियो पीने लगा लेते हैं। आइडियो वीडियो पीने लगाने के बाद हम एक बार फिर से लाइट दे के देखते हैं। लाइट दे दी है तो आप देख सकते हो इस पर मच्छर आ रहा है, स्नो आ रहा है। तो चलिए हम इसको रिमोट से एवी करके देखेंगे। एवी करने के बाद हमारा ग्राफिक्स कैसे बन रहा है। तो यह रहा रिमोट हमारा, इससे हमने इसको एवी कर दिए। तो आप देख सकते हो जैसा कि इस पर एकदम बिल्कुल क्लियर ग्राफिक्स आ रहा है और जो साइड में पट्टे चल रहे हैं तो यह हमारी कैमरा क्वालिटी की वजह से चल रहा है। तो हमारी जो
पिक्चर प्रॉब्लम थी वह बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। अब इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।